सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन मिलती है, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी पेंशन मिलती है। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि हम इस खबर में बताने वाले हैं कि प्राइवेट नौकरी में कम से कम कितनी पेंशन मिलती है और अधिकतम पेंशन राशि क्या है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति महीना है। ये 2000 में तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कर्मचारी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन मई 2025 से बढ़ाकर 7,500 किए जाने की उम्मीद है। इस वृद्धि का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक जीवन यापन योग्य पेंशन प्रदान करना है और इसमें मुद्रास्फीति से जुड़ा एक महंगाई भत्ता घटक शामिल होगा, जिसे साल में 2 बार समायोजित किया जाएगा। सरकार ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में इजाफा भी करेगी। इसे लेकर काम भी शुरू हो गया। अलग अलग कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा मुद्रास्फीति को देखते हुए 1,000 रुपए की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के अलग अलग संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीटी पेंशन में 7.5 गुना वृद्धि नहीं करेगा और इसे बढ़ाकर 2,500 रुपए करने पर विचार कर सकता है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें कितनी वृद्धि होगी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम ईपीएफओ को सदस्य देना होता है और 10 साल तक उनका पीएफ काटना जरूरी है। पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है। इसका अर्थ है कि अगर किसी सदस्य ने 35 साल तक सेवा की है तो उसे अधिकतम 7,500 रुपए प्रति महीना पेंशन मिल सकती है।